असली मज़ा और सस्ता हिसाब किताब है सैमसंग वाली साइड। तो यहाँ पे अगर 4-5 सालों से फिर भी इन्होंने ये सिला दिया, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई डिवाइस रिटर्न पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ $15 पर मंथ। और फोन की जो पेमेंट है वो है। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि कनाडा के अंदर शॉपिंग का सीजन चल रहा है, डील्स और डिस्काउंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ धो लेता हूं। तो मेरे पास है आईफोन 13 प्रो और आज मेरा फुल मूड बना हुआ है कि आईफोन 15 प्रो या फिर एटलीस्ट आईफोन 14 प्रो प्लस 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 मैक्स पे अपग्रेड करना है। तो शॉपिंग मॉल चलते हैं और देखते हुए फोन मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है तो कितने का मिलता है और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कॉर्नरस्टोन मॉल चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं कॉर्नरस्टोन का मॉल, जो कि आपने मेरी वीडियोस में कम से कम 830 बार देखा होगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं भी क्या हिसाब किताब है। तो भाई सबसे पहले चलते हैं रॉजर्स और देखते हैं भाई फ़ोन कितने का मिलता है और क्या क्या प्लान्स वगैरह हैं। मेरा वैसे बेल के साथ है, वहाँ बाद में चलेंगे क्योंकि वहाँ से मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है। तो पहले रॉजर्स चलते हैं। तो भाई रॉजर्स के अंदर तो सिस्टम पूरा खाली पड़ा हुआ है, दूसरे स्टोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो बेसिकली यार रॉजर्स वालों ने मेरे को भिन्न भिन्न प्रकार की डील्स बताई थी, कुछ सस्ती कुछ महंगी। मैं आपको सबसे चीपेस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहला काम मेरे को तो ये करना पड़ेगा, मेरे पास जो आईफोन 13 प्रो है 128 GB वाला, मेरे को उनको देना पड़ेगा, मतलब ट्रेड इन करना पड़ेगा। उसके वो मेरे को $665 देंगे। 665 में से $600 मेरी आईफोन 15 प्रो के लिए डाउन पेमेंट चली जाएगी। उसके बाद जो प्लान की कॉस्ट होने वाली है वो होगी $50 पर मंथ, जिसके अंदर मेरे को 70 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग। और साथ के साथ आईफोन 15 प्रो 128 GB वाला, मतलब सबसे कम जो मेमोरी वाला होता है, उसके मेरे को $37 पर मंथ देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने डाउन पेमेंट की। अगर वो ना की होती तो $60-70 पर मंथ देने पड़ते। तो टोटल मेरे को अप्रॉक्सीमेटली $87 प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो 95-96 पर मंथ में मेरा नया फ़ोन हो जाएगा और साथ के साथ 70 GB ऑफ डेटा मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि आज के टाइम में मेरे को 20 GB मिलता है। तो ये रखता हूँ क्योंकि बढ़िया डील दे रहे हैं। बाकी और भी जगह से पता कर लेते हैं क्योंकि पता करना ज़रूरी है। पहले यहाँ टेलस चलते हैं। ये रहा टेलस चलते हैं, सामने ही है। जो टेलस है वो थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है, तो मेरे को उम्मीद कम है कि यहाँ पे सस्ता हिसाब किताब मिलेगा। बाकी कोई सब्सक्राइबर वगैरह मिल जाए, कोई बेनिफिट वगैरह मिल जाए, वो अलग बात है। तो अंदर चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने मॉल के अंदर एक कियोस्क बना रखा है, कह रहे हैं वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो अब यहाँ पे पूछ लो, सिस्टम है यहाँ पे। यार टेलस पे तो बहुत महंगा हिसाब किताब है, मेरा तो बताने का मन भी नहीं कर रहा। उधर खोपचे में जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो सिस्टम ये है कि अगर मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है तो उसके मेरे को $40 पर मंथ देने पड़ेंगे डिवाइस के। और अगर मेरे को 15 प्रो लेना है तो उसके लिए $63 पर मंथ देने पड़ेंगे। और 15 प्रो मैक्स देना है तो $75 पर मंथ देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इनका प्लान भी रॉजर्स वालों से थोड़ा सा महंगा है। इनका $55 पर मंथ है, बाकी चीज़ें सेम ही है, लाइक 70 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजिंग वगैरह। और ट्रेड इन भी ये मेरे को बहुत कम दे रहे हैं। वो मेरे को $665 दे रहे थे, ये मेरे को सिर्फ $450 से लेकर $500 दे रहे हैं। तो हिसाब किताब बेकार ही होगा, यहाँ तो नुकसान ही होगा। तो कहीं और पता करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था प्रीमियम है, लेकिन भाई साहब जो टेलस वाले हैं ना, वो सैमसंग और गूगल पिक्सल 8 पे काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह दे रहे हैं। अगर आप S23 अल्ट्रा लेना चाहते हो, सैमसंग वाले बंदे हो, तो आपको सिर्फ $15 पर मंथ देने पड़ेंगे। कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई डिवाइस रिटर्न पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ $15 पर मंथ और $55 पर मंथ का प्लान। आपका बढ़िया सा फ़ोन हो जाएगा, महंगा हिसाब किताब वाला। और अगर आप गूगल पिक्सल 8 से खुश हो तो आपको सिर्फ $7 या $8 पर मंथ देने हैं। तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। बाकी अब बेल चलते हैं। तो भी बेल जाके पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या पता थोड़ा सस्ता हिसाब किताब मिल जाए, या फिर जो ट्रेड इन करूँगा वो थोड़ा सस्ता मिल जाए, मतलब ज़्यादा पैसे मिल जाए, क्योंकि यहीं से मैंने लिया था पहले भी, लंदन से। तो भाई बेल वालों ने तो बिल्कुल ही मेरा दिल तोड़ दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे महंगा हिसाब किताब ही इनका। इतना मैं लॉयल था इनके साथ 4-5 सालों से, फिर भी इन्होंने ये सिला दिया। उधर जाके बताता हूँ क्या हिसाब किताब है भाई। सबसे जो सस्ता है वो है $80 पर मंथ, लेकिन वो कहते हैं आपके पास जो आईफोन 13 प्रो है वो आप हमें दे दो, मतलब ट्रेड इन कर लो, उसके लिए हम आपको $600 दे देंगे। लेकिन $600 को वो यूज़ कैसे करना है, उसको उन्होंने 24 से डिवाइड कर दिया, वो हो गया $25। तो मंथली प्लान के जो $80 थे उसमें से $25 माइनस हो जाएंगे, तो मेरे को महीने के $55 देने पड़ेंगे, जिसमें मेरे को 71 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मैसेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसके ऊपर से मेरे को फ़ोन की भी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी मंथली, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए तो $74 पर मंथ, अगर मेरे को आईफोन 15 चाहिए तो $62 पर मंथ, और 14 प्रो मैक्स चाहिए थोड़ा सी ओल्ड टेक्नोलॉजी तो $50 पर मंथ। तो यहाँ पे हिसाब किताब काफ़ी ज़्यादा महंगा है, किफ़ायती नहीं है, लेकिन
इनके पास सैमसंग की अच्छी डील है। अगर मैं S23 लेता हूँ, कोई अल्ट्रा नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल S23, तो उसके मेरे को सिर्फ $10 पर मंथ देने पड़ेंगे और प्लान के $80 पर मंथ देने पड़ेंगे। और साथ के साथ अगर आप अल्ट्रा चाहते हो, जो फिलहाल तो स्टॉक में नहीं था, तो अल्ट्रा के $20 पर मंथ, तो काफ़ी सस्ता हिसाब किताब है सैमसंग का। तो जो सैमसंग वाले हैं वो आगे यहाँ से सौदा वगैरह खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे बढ़िया डील मिलती है। भाई साहब फ़ोन लेके रहेंगे। तो भाई एक फ्रीडम मोबाइल होता है, थोड़ा सस्ता हिसाब किताब होता है, इनकी कवरेज वगैरह भी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन जो डील्स वगैरह हैं वो बढ़िया मिल जाती है। और ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो क्या पता और भी डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएं, तो अंदर जाके पता करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यार ये सामने जो आप प्राइसेस वगैरह देख सकते हो ये सारे लीज वाले हैं, मतलब आप फ़ोन ले लो, 2 साल यूज़ करो, फिर 2 साल के बाद आपको वापस करना होगा। तो जो 15 Pro Max है वो है $39 पर मंथ, अगर 15 Pro लेते हो तो $29 पर मंथ, 15 Plus है $20 पर मंथ, और नॉर्मल 15, कोई Pro नहीं कोई Max नहीं, $15 पर मंथ। लेकिन असली मज़ा और सस्ता हिसाब किताब है सैमसंग वाली साइड। तो यहाँ पे अगर आप Z Flip देखते हो, जो ये हिसाब किताब है, ये है $10 पर मंथ लीज पे, और ये S23 है $5 पर मंथ, और ये अल्ट्रा वाला है महंगा बड़ा वाला फ़ोन, ये है $23 पर मंथ। और ये आज ही डील आई है, ये है Pixel 8 $0 पर मंथ अगर आप लीज़ कराते हो। अगर लीज़ नहीं कराते हो तो आई थिंक $10 या $15 पर मंथ। और ये जो नोटबुक टाइप का फ़ोन है, इसको क्या कहते हैं, Google Z Fold, ये है $40 पर मंथ लीज़ पे। अब यार फ्रीडम के अंदर जो लीज वाला हिसाब किताब है वो तो आपको बता दिया कि 2 साल फ़ोन यूज़ करो उसके वापस कर दो। लेकिन अगर आप ओन करना चाहते हो तो मंथली जो प्लान है उसके $50 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे 50 GB ऑफ डेटा के लिए। उसके बाद iPhone 15 Pro $50 का, Pro Max 62 का, Pixel 8 $15 पर मंथ, Z Flip $30 पर मंथ, और 23 Ultra $45 पर मंथ। तो ये हिसाब किताब है, स्क्रीन पे सारा लिखा हुआ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो दोबारा देख लेना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाला हिसाब किताब एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीडम के अंदर $34 के अंदर 50 GB ऑफ डेटा मिल रहा है। और एप्पल पे अगर वो मंथली किस्त थोड़ी ठीक ठाक बनती है तो उनको क्लब करके सस्ता हिसाब किताब पड़ेगा। और जो बेल हो गया उसका वर्जिन सस्ता वर्जन होता है, और जो रॉजर्स हो गया उसका सस्ता वर्जन फाइडो होता है। इन पे भी सेम साइज डेटा मिलता है, सेम साइज प्लान मिल रहा है। तो एक बार एप्पल स्टोर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि iPhone 15 Pro Plus Max कितने का मिलेगा। बाकी यार कुछ थर्ड पार्टी वाले भी होते हैं, जैसे कि वायरलेस वेव हो गया, टी बूथ हो गया, चैटर मोबाइल एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। इनके कियोस्क वगैरह लगे होते हैं मॉल के अंदर, तो उनके जो प्लान्स हैं वो इतने खास नहीं है, सब एक एक जगह जाके पूछना फ़ायदा नहीं है। लेकिन उनका जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाला प्लान है वो काफ़ी सस्ता है, $34 के अंदर वो 40 GB ऑफ डेटा मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे, एप्पल चलेंगे और वहाँ देखने की कोशिश करेंगे भी कितने का पड़ेगा, कैश पे लेते हैं या फिर किस्तें वगैरह बनवाते हैं। अब यार किचनर के अंदर ज़ारा तो नहीं है, लेकिन स्टिल थैंक गॉड एप्पल का स्टोर है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। भाई ये iPhone SE अभी भी आते हैं क्या मार्केट में, ये बटन वाले हैप्टिक फीडबैक? फोन मिल गया फिर? हाँ जी फ़ोन मिल गया, और एक्टिवेशन चार्जेस इन्होंने माफ़ कर दिए, कहते बेल का लोगे तो माफ़ कर देंगे, कुछ होगा इनका जुगाड़ बेल के साथ। थैंक यू सो मच। तो भाई फ़ोन ले लिया, बाकी अब बाहर निकलते हैं। मैं तो कहता हूँ घर ही चलते हैं, फिर आपको सारी डिटेल बताता हूँ क्या डील है, क्या हिसाब किताब है, और कौन सा लिया और कौन सा फ़ोन लिया। चलो भाई साहब सबसे आखिरी में हम ही जा रहे हैं, हमेशा ऐसे ही क्यों होता है। गुड नाइट। हाँ जी, तो यार फाइनली मैंने अपना खरीद लिया नया फ़ोन। अब वो कौन सा खरीदा है वो आपको खोल के दिखाता हूँ, और कलर भी खोल के ही पता लगेगा। तो इसको ओपन करते हैं। तो भी मैंने लिया है iPhone 15 Pro Plus Max, हम भी हो गया Plus Max वाले, और ये अपना ब्लू कलर का। और इसकी डील की अगर बात करें, फेंक मत देना जिस तरीके से इसको घुमा रहे हो, इसकी वो भी नहीं है, एप्पल के है। एप्पल केयर भी नहीं लिए, थोड़ा गरीब हो गया ना। तो बेसिकली यार इसकी अगर डील की बात करें तो जैसे ही मैं एप्पल स्टोर में गया, मैंने बातचीत की उनसे, तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी पहले का बेल का प्लान चल रहा था वही प्लान आपका चलता रहेगा, आपको बस अपने फ़ोन की जो भी वो इंस्टॉलमेंट, वो मंथली जो सिस्टम बनेगा वो देना है। तो मेरा जो बेल के साथ प्लान था वो था $35 का। वैसे मेरे को मिलता था 20 GB ऑफ डेटा, उसके बाद अनलिमिटेड, लेकिन मेरे को 50 GB ऑफ डेटा मिल गया फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बाद अनलिमिटेड अगर मैं 5G वाला सिस्टम खत्म कर देता हूँ। और फ़ोन की जो पेमेंट है वो है
$49 पर मंथ। अब मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, मेरे को जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, सारे बी रोल्स वगैरह मैं इससे शूट करता हूँ। कभी कभी पूरी की पूरी वीडियो जहाँ कैमरा लेके नहीं जा सकते वो भी इससे शूट करता हूँ, तो इसलिए मैंने खरीदा है। काफी लोगों के लिए लायबिलिटी हो सकती है, तो प्लीज फालतू के खर्चे नहीं करने और मंथली इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, हर एक को सोच समझ के ही करना है। और काफी बड़ा झूठ फैलाया जाता है भी कनाडा के अंदर $0 पे आईफोन वगैरह मिल जाता है, तो ये सच नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे झूठ होते हैं जो कनाडा के बारे में फैलाए जाते हैं। अगर वो सारे आप जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।